तो स्वागत है आप सभी का। हाथरस की घटना, उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना सब पर हमारी नजर बनी हुई है। तो 5 बड़ी खबरें आपको बताते हैं जो हाथरस से जुड़ी हुई है। तो मीडिया की एंट्री पर आज भी रोक है, यानी कि कल की तरह आज भी मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी का आज एक बार फिर से हाथरस जाने का प्रयास रहेगा। तीसरी खबर, डीजीपी और यूपी के एसीएस आज दौरा करेंगे और इसके अलावा डीएम और आईजी पर भी अब कार्रवाई की गाज गिर सकती है। और 5वीं बड़ी खबर ये कि मायावती ने इस पूरे मामले पे जांच पर असंतुष्टि जताते हुए सीबीआई से मामले की जांच करवाने की मांग की है। तो ये 5 अहम और बड़ी खबरें हैं, ये अपडेट है जो हाथरस मामले से जुड़ा हुआ है। तो राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे हाथरस जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन खुफिया विभाग के सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर आज हाथरस जाने का प्रयास कर सकते हैं और 10 जनपद से 1 बजे रवाना होंगे। तो यूपी के अधिकारी भी सतर्क हैं और डीएनडी पर हालांकि थोड़ी देर पहले पुलिस की कोई ज्यादा चहलकदमी नजर नहीं आ रही थी, हमारी सहयोगी वहां से बनी हुई है। लेकिन वक्त जबकि 1 बजे का है तो अभी काफी समय है, तो उसके बाद जो कुछ हलचल होनी शुरू होंगी वो भी आपको बताएंगे। तो इससे पहले परसों अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ हाथरस के लिए निकले थे, लेकिन उस दौरान ये तस्वीरें भी सामने आई थी जब गिर भी पड़े थे राहुल गांधी, धक्का मुक्की एक्सप्रेसवे पर हुई थी। तो एक बार फिर से आज राहुल गांधी हाथरस के लिए निकलेंगे, लेकिन ये सबको पता है कि जब मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा तो उस गांव के अंदर तो राहुल गांधी भी दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन एक बार फिर से आज राहुल गांधी का हाथरस जाने का कार्यक्रम है। तो फिलहाल मीडिया पर बैन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां नहीं जा सकती। इन सबके बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, अपर मुख्य सचिव गृह आज हाथरस जा सकते हैं। तो अवनीश अवस्थी आज हाथरस पहुंच सकते हैं और साथ ही डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी हाथरस का दौरा कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का आदेश और उनके आदेश का पालन करते 2 बड़े अधिकारी आज हाथरस का दौरा कर सकते हैं। और जिस तरह से अब तक 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, तो हो सकता है डीएम और एसपी को लेकर भी कोई बड़ी कार्रवाई आज हो जाए। तो मुख्यमंत्री का आदेश, जिसके बाद डीजीपी और अवनीश अवस्थी हाथरस जा रहे हैं और ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी कोई बड़ी कार्रवाई आज हो सकती है। तो मामले की गंभीरता को समझते हुए अब बड़े अधिकारियों को भी हाथरस भेजा जा रहा है। लेकिन वहां पर अगर मीडिया की हम बात करें तो इतनी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है कि मीडिया को आज भी एंट्री बैन है। और हमारे सहयोगी, क्योंकि जो हम बता रहे हैं घटना अब बड़ी हो गई है, राजनीति हो रही है, तो जाहिर सी बात है हाथरस की घटना का असर जितना लखनऊ में है उतना ही दिल्ली में भी हो रहा है। तो हर जगह हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर तैनात हैं। हाथरस से हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं, लखनऊ में क्या कुछ हलचल है बताने के लिए राजीव जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से राहुल गांधी के हाथरस जाने का कार्यक्रम है। तो हमारे साथ रंजीता भी 10 जनपद से जुड़ी हुई है। तो रंजीता, पहले आप बताएं, क्योंकि पिछली बार भी जब परसों गए थे तब भी आप जुड़ी हुई थी, तब भी आपने हलचल देखी थी, तो आज क्या कुछ खबर मिल पा रही है आपको? प्रीति, देखिए परसों की तरह ही आज भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही हाथरस के लिए रवाना होंगे। एक बार फिर कोशिश होगी दोनों ही नेताओं की कि किसी तरह से हाथरस में उनकी एंट्री हो जाए। हालांकि उन्हें भी पता है कि पिछली बार डीएनडी पर पुलिस की पूरी मौजूदगी के बाद उन्हें एक्सप्रेसवे तक जाने की इजाज़त दी गई थी और वहाँ से जब वो पैदल वहाँ से पदयात्रा कर रहे थे तो कुछ दूर जाकर 20 से 25 किलोमीटर जाकर आगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज की जो पूरी अपडेट निकल कर आ रही है प्रीति, जो कांग्रेस की ऑफिशियल जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 1 बजे एक डेलीगेशन के साथ दिल्ली से रवाना होंगे। 10 जनपद जो सोनिया गांधी का आवास है वहां से रवाना होंगे। और इसमें जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है प्रीति वो ये कि कांग्रेस की जो राज्यसभा और लोकसभा सांसद है जो दिल्ली में अभी मौजूद है, उन सबको 10 जनपद बुलाया गया है, उन सबको कहा गया है वो 10 जनपद पहुंचे और वहां से पूरा काफिला जो है वो डीएनडी की तरफ बढ़ेगा और आगे कोशिश की जाएगी हाथरस तक पहुंचने की। प्रीति, जिस तरह की सहगर्मी हम कह सकते हैं कि हाथरस में देखने को मिल रही है, कुछ उसी तरह की कोशिश आज फिर दिल्ली से की जाएगी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का पूरा काफिला निकलेगा। हालांकि उनको भी पता है कि उन्हें रोक दिया जाएगा डीएनडी या उसके आगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर कांग्रेस आगे दिखना चाहती है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, और वो दिख रही है रंजना, क्योंकि अगर अखिलेश यादव की बात करें देश में नहीं थे तो इसीलिए शायद अब उनको भी, रंजीता, अब सीधे वहां पर जाना का ऐलान करना पड़ा कि वो हाथरस जाएंगे सीधे। तो अब पवन, ये
घोषणा हो गई है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी आएंगे और साथ में क्योंकि सांसदों को बुलाया गया, हो सकता है कि अब काफिले को और बड़ा करने के लिए सांसद भी इस बार नजर आए राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ। तो हाथरस में इन सबके बीच में कैसे हालात आप देख रहे हैं? देखिए, तो राजनीतिक दौरों का तो लगातार क्रम चल ही रहा है। पहले राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने कोशिश की, उसके बाद फिर से आए राहुल गांधी के आने की बात है। तमाम जो अन्य दल है, टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल हो या समाजवादी का प्रतिनिधिमंडल हो, तमाम दौरे चल ही रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि आज एसीएस होम और डीजीपी यहाँ का दौरा कर सकते हैं गांव का, क्योंकि जिस तरह से लगातार अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठता रहा है, चाहे वो यहाँ के एसपी रहे हो पुराने, जिनको अभी यहाँ से निलंबित कर दिया गया, या उसके अलावा डीएम हो, अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबके जो रवैया रहा है उस पर कहीं ना कहीं बार बार सवाल उठे हैं, जिसके चलते मीडिया की चाहे एंट्री बैन करना हो या उन पर आरोप लगे हो कि पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा हो, तो उसकी जमीनी हकीकत देखने यहाँ खुद प्रदेश के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं वो अब यहाँ पुलिस के आ रहे हैं और यहाँ जमीन की हकीकत परखेंगे कि क्या हकीकत है। बाकी तस्वीर तो कमोबेश वही है, आप देख सकते हैं कि वही पुलिस का पूरा जमावड़ा, वही बैरिकेटिंग, गांव पूरी तरह सील है। पीड़ित का जो परिवार है उनका यही आरोप है कि उनको पूरी तरह बंधक बना के रख दिया गया है। देश जरूर आजाद है, लेकिन पीड़ित परिवार अभी तक बंधक बनाया हुआ है, उसको किसी से बात करने की आजादी नहीं है, मीडिया को अपना पक्ष रखने की आजादी नहीं है। तो मीडिया सवाल पूछना चाहता है कि आखिर क्यों रोका जा रहा है। तो तस्वीर कमोबेश वही है। राजनीतिक दौरों का भी घटनाक्रम लगातार जारी है, क्योंकि फिर से आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी के आने की बात है। कल अखिलेश यादव के आने की सूचना भी आ रही है, क्योंकि अभी वो लंदन में है, हो सकता है कल सीधे यहीं आए। तो राजनीतिक दौरे जरूर चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है, प्रदेश के सबसे बड़े जो अधिकारी है पुलिस के डीजीपी और एसीएस होम, वो यहाँ आने की उनकी आ सकते हैं दोपहर तक, और यहाँ की जमीनी हकीकत परखेंगे और अधिकारियों से पूरा जो डिटेल है वो लेंगे। कुछ लोग बैठे हुए भी हैं पवन, यहाँ पर कुछ लोग शायद धरने पर बैठे हुए हैं, थोड़ा इन लोगों के बारे में जानना चाहेंगे। ये देखिए, ये तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, ये समाज जो लगातार सोशल जो संगठन होते हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं, और इनकी मांग वही है कि जो पीड़िता है उसको यहाँ न्याय मिले। आप कहाँ से हैं, क्या मांग है आपकी? सर हम हरियाणा से, बहादुरगढ़ से। सर मेरी तो यही मांग है सर, अभी तक ये जो जाने नहीं दे रहे सर, इतनी कोशिश करने के बावजूद जो रवैया है इन प्रशासन वालों का बहुत ही घटिया रवैया है सर, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से पीड़ित के साथ जो इस समय हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पीड़ित परिवार को स्वतंत्र भारत में बंधक बनाया जा रहा है, योगी राज में बंधक बनाया जा रहा है, मोदी राज में बंधक बनाया जा रहा है, आम आदमी के मौलिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है, कानूनी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानूनी लोगों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं सबकी मांग वही है कि पीड़िता का जो न्याय दिया जाए और उसको स्वतंत्रता दी जाए। अधिकारियों ने उसको कैद करके छोड़ दिया है पीड़ित परिवार को। मीडिया बात करना चाहती है, सवाल पूछना चाहती है, सच सामने लाना चाहती है इस पूरे मामले का, लेकिन अधिकारी मौका दे ही नहीं रहे हैं। अधिकारी और पवन, क्योंकि खुद उमा भारती ने भी ट्वीट कर ये पूछा है कि जहां तक उनकी जानकारी है तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब तक एसआईटी की टीम कहीं जांच कर रही तो वहां मीडिया को रोका जाए, किसी को रोका जाए। तो उन्होंने कहा है कि कम से कम मीडिया विपक्षी दलों को जान दिया जाए। बहरहाल राजीव, क्योंकि जो घटना हुई उसके जो आरोपी थे उनको लेकर तो नाराजगी है ही, और जो पवन तस्वीरें दिखा रहे हैं इनको लेकर भी नाराजगी कि भाई आप मीडिया को क्यों बैन कर रहे हैं, उसको क्यों रोक रहे हैं। तो फिलहाल अब इसकी गंभीरता को भी समझा गया है लखनऊ में, तो तभी दो अधिकारी अब यहां आ रहे हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही से जो ये घटना हुई है उसे कहीं ना कहीं योगी सरकार की छवि धूमिल हुई है, और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खासकर बीजेपी के संगठन के लोग। पवन, कुछ जानकारी आपके पास? बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि बड़े अधिकारियों के दौरे से पहले मीडिया को अब गांव में जाने की अनुमति मिल गई है, और आप देख सकते हैं कि मीडिया बड़ी खबर से गांव में जाने की अनुमति मिल गई। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। ये देखिए, बैरिकेडिंग हट गई है, मीडिया को जाने की अनुमति मिल गई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी और सबसे बड़ी खबर हाथरस से जुड़ी हुई है।
कल हमारे मीडिया के जो साथी थे, जो रिपोर्टर्स थे, इनके साथ हाथापाई तक यहां पर हो गई थी, लेकिन अब यहां देखिए मीडिया को अनुमति मिल गई है, अलाउ कर दिया गया है और ये हमारी टीम आगे गांव की तरफ जाती हुई। तो पवन आप बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए पवन, कोई नहीं, हम आपसे अपडेट लेंगे। तो अब बैरिकेडिंग के उस पार गांव की तरफ हमारे सहयोगी पवन पहुंच चुके हैं, जिनको अब तक इस तरफ रोका गया था। पवन, हम लेंगे आपसे जानकारी। तो देखिए कि न्यूज़ 18 की टीम जो लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब जाकर जबकि 2 शीर्षस्थ अधिकारी राज्य के यहां दौरे पर आ रहे हैं, तो उससे पहले मीडिया को अनुमति दी गई है और अब बैरिकेडिंग जो लगी थी, अब बैरिकेडिंग के उस पार हमारे सहयोगी पवन पहुंच चुके हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है हाथरस से जुड़ी हुई कि आखिरकार अब जाकर मीडिया को अनुमति मिल गई है और मीडिया अब गांव के अंदर जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है और विपक्षी दलों को लेकर क्या फैसला होता है फिलहाल देखा जाएगा। जाहिर सी बात है, आदेश ऊपर से आते हैं तो उसके बाद जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है वो उसी का पालन करते हैं। तो ये आदेश रहे होंगे कि जब 2 बड़े अधिकारी वहां पर आ रहे हैं तो उनको भी जवाब देना ही पड़ता कि आखिर मीडिया पर पाबंदी कैसी, आखिर मीडिया पर प्रतिबंध कैसा। तो उन सवालों से पहले ही उसका जवाब दे दिया गया है और अब मीडिया को गांव में जाने की अनुमति दे दी गई है। तो बैरिकेडिंग थी और बहुत ज्यादा संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी और लगातार हम कवरेज कर रहे थे और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई मीडिया कब से जांच में खलल पैदा करने लगे, मीडिया को कब से ये अधिकार नहीं है कि कहीं कोई पीड़ित है तो किसी की बात को वो जनता के सामने ना रखे। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मीडिया को अनुमति मिल गई है और हमारे सहयोगी पवन गौड़ अपनी पूरी टीम के साथ गांव के अंदर दाखिल हो गए हैं। तो बैरिकेडिंग एक जगह पर नहीं थी, जो रास्ते गांव को जोड़ने वाले हो सकते थे, हर रास्ते पर पुलिस की भारी भीड़ थी, बड़ा जमावड़ा था। और कल हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो सहयोगी वहां पर तैनात थे उनकी बकायदा भिड़ंत हुई, वो थोड़ा अंदर तक दाखिल भी हुए लेकिन उनको रोककर एक तरह से धक्का देकर बाहर कर दिया गया। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मीडिया को हाथरस में अंदर गांव में जाने की अनुमति मिल गई है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हाथरस से जुड़ी हुई है। तो हमारे सहयोगी जो सीमा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो अभी क्योंकि अभी अनुमति मिली है तो हमारी टीम बढ़ रही है आगे। और क्या कुछ उस पीड़ित के घर में हो रहा है, क्या कुछ उस गांव में हो रहा है, क्या कहना है पीड़ित परिवार का, क्या कहना है गांव वालों का, वो हर एक खबर अब हम आपको अंदर से दिखाएंगे क्योंकि अभी तक पाबंदी लगी थी। पवन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तो पवन, आप सीमा के अंदर दाखिल हो चुके हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया कि जिस तरह हम लाइव पे थे उसी समय तुरंत मीडिया को अंदर दाखिल होने की परमिशन मिली, क्योंकि लगातार आप देख सकते थे कि पिछले 2 दिन से मीडिया को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। मीडिया को पीड़ित परिवार से सवाल पूछे, उनकी बात रखने का से रोका जा रहा था। लगातार अधिकारियों ने जिस तरह से यहाँ बदतमीजी की, मीडिया के साथ धक्का मुक्की की, उनको परेशान किया और पीड़ित परिवार को पूरी तरह बंधक बना के रखा हुआ था। उसके चलते अब ये बहुत बड़ा फैसला एक सरकार ने लिया है कि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति दे दी है, जबकि बड़े अधिकारी अब यहाँ दौरा करने वाले हैं। एपीएस होम और डीजीपी वो दोनों यहाँ दौरा कर सकते हैं। उससे पहले मीडिया को गांव में जाने की अनुमति दे दी है। ये अपने आप में जो न्यूज़ 18 की मुहिम है उसका बहुत बड़ा असर है। लगातार 2 दिन से हम ये मुद्दा उठा रहे थे कि आखिर मीडिया को सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है, क्यों यहाँ अधिकारी मुक्ति कर रहे हैं, क्यों पीड़ित परिवार को बंधक बना के रखा हुआ है। तो वो पूरी मुहिम जो न्यूज़ 18 की है वो रंग लाई है और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ मीडिया को अंदर जाने की अनुमति मिल गई है। पवन, आप हमें तस्वीरों में भी नजर आने लगे हैं। तो ये हमारी टीम आगे बढ़ते हुए और लगातार पवन जो फोन पर फिलहाल हमें जानकारी दे रहे हैं कि अब जाकर अनुमति मिली है और लगातार हम कोशिश कर रहे थे और इस सवाल पूछ रहे थे। हाँ पवन, बोलिए। जी पवन, आप बात पूरी कर सकते हैं, अब गांव की तरफ बढ़ रहे हैं आप। बड़े अधिकारी, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय जो अधिकारी हैं, मैं वही कह रहा हूं, जिस तरह से यहाँ स्थानीय अधिकारियों का रवैया था, आप चाहे वो यहाँ के एसएसपी हो या यहाँ के डीएम हो या यहाँ के अन्य जो अधिकारी हो, सबका जो रवैया था वो आपने देखा है तस्वीरों में, पिछले 2 दिन से लगातार देख रही हैं। ज्वाइंट जो मजिस्ट्रेट हैं मीना, उन्होंने उनके तस्वीर सामने आई धक्का मुक्की करते हुए टीएमसी सांसदों के साथ में। जो डीएम है वो पीड़ित परिवार को धमकाते हुए सामने आए। तो तमाम ऐसे सवाल थे जो पीड़ित परिवार का पक्ष रखना बहुत जरूरी था, सच्चाई सामने लाना बहुत जरूरी था। लेकिन ये जो अधिकारी हैं वो सच्चाई सामने नहीं आने देना चाह रहे थे, पता नहीं किस बात का डर उनको था, इसलिए
मीडिया की एंट्री पर उन्होंने बैन लगाया हुआ था, लेकिन जिस तरह से सरकार ने कल एक्टिव होते हुए तमाम जो दोषी अधिकारी थे उन पर कार्रवाई की, उसके बाद में अभी हालांकि अभी डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई है, ये भी आप जो फैसला है अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आखिरकार क्यों डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई। पवन, आप बढ़ते भी रहिए आगे, क्योंकि अब गांव के अंदर क्या हो रहा है वो भी हमें खबर पहले दिखानी है अपने दर्शकों को। तो पवन जो अभी गांव की तरफ निकले हैं, पवन आप बढ़िए आगे। तो जो अपडेट आपने अब तक दिया है वो दोहरा के अपने दर्शकों को हम तब तक बताते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि मीडिया को अनुमति मिल गई है अब जाकर, और यही सवाल जो न्यूज़ 18 बार बार पूछ रहा था कि भाई कोई भी घटना हो, कितनी भी बड़ी घटना हो, जब तक मीडिया की वजह से किसी की सुरक्षा को खतरा नहीं है तो आप कैसे रोक सकते हैं। लेकिन 2 दिन से मीडिया को बॉर्डर पर रोका गया था और अब जाकर मीडिया को अनुमति मिली है। तो हमारे सहयोगी सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी अभी अभी अनुमति मिलने के बाद, प्रतिबंध हटने के बाद अब गांव की तरफ चल पड़े हैं। तो गांव की तरफ पहुंचना है, तो चलते चलते तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 बड़े अधिकारी, अवनीश अवस्थी, हितेश चंद्र अवस्थी डीजीपी, उनको आज यहां पर आना है। तो ऐसे में जवाब देना ही होता कि भाई किस कानून के तहत मीडिया को गांव में जाने से रोका गया है। लेकिन अब उससे पहले ही मीडिया को अनुमति मिल गई है और हमारी टीम अब गांव की तरफ बढ़ चली है। इससे पहले कल हमने देखा जिस तरह की धक्का मुक्की हुई और टीएमसी के सांसद यहां पर आए थे, उनके संग किस तरह की धक्का मुक्की हुई, बाकायदा तहरीर भी दे दी गई है प्रोमिला की तरफ से, मंडल की तरफ से, कि भाई मेरे साथ यहां पर बदसलूकी हुई है। लेकिन अब ये खबर देखिए, कल 5 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन सवाल अब भी यही है कि जो जिले का पूरा संचालन करता है डीएम और एसपी, आखिर